वाला एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली मुझे काफी पसंद है। तो पढ़ के शुरू करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है। So basically, the problem is saying 3 points are situated at vertices of an equilateral triangle whose side equals A. They all start moving simultaneously with velocity of constant modulus v, with the first point heading continually for the second for the third, and third for the first. After what time will they converge? So इसका पहले डायग्राम बना देंगे। कहते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल में बने हुए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और तीनों की लेंथ दे रखी है ए और ए। अब प्रॉब्लम कहता है कि जो फर्स्ट वाला है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स पे समझो एक एक इंसान को खड़ा कर लिया। यहाँ पे सिमिलरली सेकंड इंसान, और यहाँ पे थर्ड। तो ये समझने के लिए, तो ये कहता है कि पहला वाला जो है, द फर्स्ट इज मूविंग टुवर्ड सेकंड, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है। सेकंड फॉर द थर्ड, ये वाला इसकी तरफ बढ़ रहा है। और एंड थर्ड फॉर द फर्स्ट, ये वाला इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये कितने टाइम के बाद तीनों मिलेंगे, मतलब तीनों फाइनली बढ़ते एक दूसरे की तरफ ही रहे, तो फाइनली कैसे तो करके मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम में आप एक बार सोच के देखिए कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में ट्रिक यही है कि पहले तो आपको क्या करना है, इसका पाथ बनाना है। तो अगर हम देखें कि 1 2 की तरफ बढ़ रहा है, बट 2 फिर से 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो 1 का पाथ कैसे होगी, ट्रेजेक्ट्री कुछ तो ऐसी होगी, है ना। सेम 2 जो है वो 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये पहले तो ऐसे जाएगा, बट 3 भी फिर से 1 की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये वाला थोड़ा सा ये ऐसा आएगा। और 3 का आपने सोच ही लिया होगा कि ये बेसिकली 1 की तरफ बढ़ रहा है, बट 1 फिर से 2 की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए पहले तो ऐसे ही जाएगा। सॉरी, पहले तो ऐसे ही जाएगा, बट फिर धीरे 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 ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फाइनली ये इस ट्राइंगल की देखा जाए तो मिड पॉइंट पे आके मिलने चाहिए, क्योंकि तीनों जो है वो सेम वेलोसिटी, जो क्या दे रखी है, जो दे रखी है वी, वी मान लो। तो वी से बढ़ रहे हैं ना, तीनों सेम वेलोसिटी पे बढ़ रहे हैं, तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सब कुछ ही आप देख सकते हो कि एक टाइप की सिमेट्री है, तो ये बीच में मिलने चाहिए। तो अगर हम समझो कि इसमें आपको समझने की बात यह है कि अगर हम इसका थोड़ा पहले बड़ा डायग्राम करके समझे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये फाइनली ऐसा है। तो अ, बीच में भी देखे तो कैसा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा पता है। ये देखो, ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो ये बीच का ट्रायंगल देखा जाए तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, ये टेंजेंट, मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो टेंजेंट थी टू द ट्रायंगल के। तो अगर हमें बीच में दिखाना हो कि उनकी मतलब कैसा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, मतलब रहेगा इन सेंस कि हम बस इमेजिन करने का ट्राई कर रहे हैं कि बीच में कोई भी एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टी, जब ये यहाँ से यहाँ तक चल गया, ये यहाँ से यहाँ तक चल गया, और ये यहाँ से यहाँ तक चल गया, तो तीनों फाइनली कैसे फिर उस टाइम पे चल रहे होंगे। तो ये स्टिल यहाँ पे जा रहा है, ये स्टिल उस इसकी तरफ ही बढ़ रहा है, और ये स्टिल इसकी तरफ ही बढ़ रहा है। तो इसमें अगर आप मतलब बिना रिलेटिव मोशन के सोचने के बिना बिना रिलेटिव मोशन के अगर जाएंगे तो काफ़ी आपको डिफिकल्ट पड़ेगा ये सोचना। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है,
फाइनली हमें निकालना टाइम है ना, तो इसके लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री, उससे काफ़ी एक सिंपल तरीका है हमारे पास। और वो क्या है, आप अगर इसको एक बार रिलेटिव मोशन के से सोच के देखें, समझो कि हमने जो वन है ना उसको हाँ, वन को रेस्ट में रख दिया, है ना, वन को रेस्ट में रख दिया, तो वन के रेस्पेक्ट में वन इस तरफ जा रहा है ना, वन इस तरफ जा रहा है और टू इस तरफ जा रहा है स्टार्टिंग में। तो वन की वेलोसिटी टू को ऑपोजिट लग जाएगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन में अगर इसको रेस्ट में रखेंगे तो इसकी वेलोसिटी इसके ऑपोजिट में लग जाएगी, टू को इसकी वेलोसिटी जो डायरेक्शन में होगी वो ऑपोजिट में लगेगी। तो ये v थी, तो टू की यहाँ पे तो v है और यहाँ पे v है और ये 60 डिग्री है। तो बेसिकली जब ये रेस्ट में है तो इसके हिसाब से ये इसको आके मिलेगा यहाँ पे और ये भी इसको यहाँ पे आके मिलेगा, क्योंकि मिलना तो है ही दो तीनों को फाइनली। तो टू बेसिकली इस और टू का क्या कंपोनेंट है, क्योंकि मिलना है इसको इस और डायरेक्शन में। तो एक तो ये v है ही, और अगर इस v को हम दो पार्ट्स में अगर ये करें, मतलब इसके कंपोनेंट निकाल लें, है ना, तो ये v cos 60 हो जाएगा v/2, और ये v√3/2, √3 भी लिख देते हैं, √3v/2, है ना। तो ये v प्लस v/2 हो जाएगा 3v/2, और 3v/2 से इसको ये लेंथ तो a ही रहेगी, इसको a लेंथ कवर करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू वी टी होता है, तो t इज इक्वल टू d/v हो जाएगा, d/v जो है a/3v/2। तो ये आ जाएगा 2a/3v। अगर आपको इसको रीचेक करना हो तो आप और एक तरीके से कर सकते हैं कि समझिए, जो थर्ड पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में निकालिए। चलो, तो थर्ड पॉइंट भी वन की तरफ यहाँ पे v से जा रहा है ना। हाँ, और उसकी और वन की वेलोसिटी टू की तरफ है ना, ये है। तो ये थ्री को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, मतलब यहाँ लगेगी, ये यहाँ पे v लग गई, है ना। और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होना चाहिए, हम्म, ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल मेरे हिसाब से, एक सेकंड देखने दीजिए। बेसिकली ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इससे 60 डिग्री बना रही है, तो हाँ, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल से 60 बनाएगा, तो ये भी 60 आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है और इसको समझो अपन ने हॉरिजॉन्टल लिए मान लिया लाइन। तो यहाँ पे 60 डिग्री बनाया, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री है। तो थ्री को बढ़ना तो बेसिकली इस वन के डायरेक्शन में ही है, तो इसके फिर से हम दो कंपोनेंट निकाल लें, तो ये फिर से यहाँ पे v प्लस वी कॉस 60 हो जाएगा v/2, और यहाँ पे कुछ ऐसे 30 पे ये v साइन 60 जो है √3v/2, ये बन जाएगा 3v/2। और सेम इसको ए डिस्टेंस कवर करना है, तो ये डिस्टेंस वही सेम टी इज इक्वल टू d/v, जो है a/3v/2 इज इक्वल टू 2a/3v। तो ये देख रहे हो कितना ऐसा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, बट रिलेटिव मोशन से काफ़ी सिंपलर वे में हो गया। ये हमारे 11th क्लास का प्रॉब्लम है, बट मुझे अभी तक याद है क्योंकि सर ने ये हमें काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो आप भी इसमें देख सकते हो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे को। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।